हम लोग दोहरे चरित्र जीते हैं। राजनीतिक लोग खास तौर पर, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आपके अंदर सच के साथ खड़े होने का साहस नहीं। और सच क्या, मैं कोई वो सच नहीं बता रहा, भारत के मन का सच, भारत का मन ही सच है मेरे लिए, बाकी कुछ चीज सच नहीं। कौन क्या कह रहा है विद्वान, कुछ नहीं, भारत का मन क्या कह रहा है। अगर कहा गया कि भाई औरंगजेब रोड नाम बदल जाए, तो राजनीतिक दल क्या कहेंगे, मन का फेर है, मन का होगा, मन का बता दिया। बोले जी लेकिन क्या देश में उससे रोजगार आ जाएगा। अरे भाई साहब, नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इतनी अकल तो हम में भी है, सवाल पूछने से पहले इतना तो हमको पता है। लेकिन जब कुछ नुकसान भी नहीं, तो पहले नाम ही बदल लो, 5 मिनट का काम है, उसके बाद रोजगार पे लगेंगे, फिर आपके बताए मॉडल पे चलेंगे। पहले नाम बदल लें। आप सहमत हो, उठाओ हाथ दोनों। आप औरंगजेब के साथ खुद को जोड़ना चाहते हैं क्या? आप बाबर के साथ भी जोड़ना चाहते हैं? आप जौनपुर की हिस्ट्री बताऊं, जौनपुर नाम के साथ क्यों अपने को खड़ा होना रखना चाहते हैं? बिहार में जिस जहां नीतीश बाबू जन्मे, नीतीश कुमार, बख्तियारपुर नाम क्यों रहे? भारत के माथे पर कलंक है बख्तियार। आप उसके नाम के लिए भी लड़ रहे हो और फालतू की बातें करते हो, उससे स्कूल के कमरे बन जाएंगे क्या? ये तो तर्क हुआ यार। आपको दुनिया की हिस्ट्री नहीं पता किसी को, ना समझ हो। इस्तांबुल में 1600 साल पुराना ढांचा कितनी बार बदला गया? क्यों? दुनिया में एक स्थान मुझे बता दीजिए, दुनिया में एक देश जहां स्वतंत्रता मिलने के बाद उसने, अरे रुको भाई, काहे को एनर्जी वेस्ट कर रहे, रुको, जिसमें उसने, किसी देश ने गुलामी से मुक्ति पाने के बाद गुलामी के प्रतीक चिन्हों को ढोया हो, एक देश बता दीजिए। सोवियत के लोगों की तरह बहस करिए भाई, लूडो खेलने तो नहीं आते यहां। एक देश बता दीजिए। जब देश की अस्मिता से मुझे याद है, तब आप लोग नहीं थे, आप लोगों के पहली सीनियर लोग थे, जब अयोध्या में विषय आता था तब भी ऐसे तर्क होते थे कि इससे नौकरी मिल जाएगी। आप लोगों की दुर्गति इसीलिए हुई इस देश में सबकी। आपने देश के मन के साथ अपने को कभी जोड़ा ही नहीं। अब ये प्रश्न हो कि मथुरा में रामकृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, आप कहोगे इससे स्कूल में कमरे बनेंगे कि नहीं, शौचालय बनेंगे कि नहीं, ये कोई तर्क है? नॉनसेंस बात। 5000 साल से ये देश जन्माष्टमी मना रहा है, किसी बात करते हैं? सारी विद्वता राजनीतिक दलों में नहीं है। इस देश का आम आदमी स्कूल नहीं गया होगा, लेकिन उसके पास विवेक है। औरंगजेब रोड भी रहे, क्यों रहे भाई? जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, हमें अच्छा लगता है। गांधी जी के नाम पे अच्छा लगे, दीनदयाल जी के नाम पे अच्छा है, महाराणा प्रताप के नाम पे है, अच्छा है। भारत के मान सम्मान के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके नाम पर क्यों नहीं हो? और ये बदलना रोजगार विरोधी कैसे हो जाएगा कदम? स्कूल विरोधी कैसे हो जाएगा? शौचालय मूत्रालय विरोधी कैसे हो जाएगा? मिड डे मील विरोधी कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? किसी नॉनसेंस बात हो रही है इस देश में, और वो भी मंच पे चढ़ के हो रही है, और 10-20-50 लोग ताली भी बजा रहे हैं। उन सबकी बुद्धि को मेरा प्रणाम पहुंचे, सबकी सामूहिक प्रज्ञा को मेरा प्रणाम। फिर क्यों लड़े थे देश में आजादी के लिए? झंडे के लिए हम क्यों लड़ते हैं? क्यों कहते हैं कि चाहे मेरी जान चली जाए झंडा नहीं झुकना चाहिए? कपड़े का टुकड़ा है, उससे क्या महंगाई कम हो जाएगी? उससे आलू सस्ता मिलने लगेगा, झंडे से आटे का दाम कम हो जाएगा। कल हो सकता है ऐसे विद्वान लोग भी आ जाए, तब क्या करिएगा आलोक जी? तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी।
हो सकता है ऐसे राजनेता भी भारत में आ जाए जो ये कहें कि झंडा थामने से क्या ब्रेड का पैकेट 25 रुपए की जगह 20 रुपए में मिलने लगेगा। अब उनको क्या कहेंगे आप, सिवाय प्रणाम करने के क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र है, आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटने ही चाहिए। भारत के मूल और सहज स्वभाव के साथ जो लोग हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं, वही स्वीकार्य होने चाहिए। हमारा शासन है, संप्रभु राष्ट्र है, हमको पूरा अधिकार है, क्या दिक्कत है? और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। नितेंद्र भाई तो बड़े चीजों को समझते हैं, पढ़ते लिखते बहुत हैं। जहां से मुगल आए थे ना त्यागी जी, जहां से मुगल आए थे, क्या वहां की बड़ी बुरी हालत है इस वक्त? क्या वहां भजिया बेच रहे सब? क्या वहां कुछ है नहीं? क्या यहां हम जान दिए पड़े हैं? बोलो ना औरंगजेब रोड का नाम नहीं बदलना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर क्यों नहीं होगा मार्ग? औरंगजेब से हमारा क्या लेना देना? मुझे चुनना होगा तो अब्दुल हमीद, और बाबर में अब्दुल हमीद को चुनूंगा। बाबर के नाम पर क्यों रहेगा? और एक बात और कही मेरे दोस्त यादव जी ने कि उन्होंने हालांकि तंज किया, लेकिन उस तंज पर भी मैं एक टिप्पणी करूंगा। हमें ताजमहल, लाल किला गिराने की जरूरत नहीं। बड़ी बात कह रहा हूं। टीवी पर सामान्यता जहां जहां जिस स्तर की बहसें होती वहां ऐसी बात आएगी नहीं। यादव जी, गिराने की जरूरत नहीं। ये हमारी जमीन पर, हमारे हाथों से, हमारी संपदा से बने भवन हैं। वो अपने घर से लाए थे। इस पर मिल्कियत हमारी है, भारत की। वी द पीपल ऑफ इंडिया। बाबर घर से लाया था, उस तब बनवाया। और एक आखिरी बात कह के, मोहम्मद तकी जैसे जो नौजवान लोग हैं जिनको अभी राजनीति में आगे जाना है, उनको जरूर समझना चाहिए कि हर चीज थेतरई से नहीं चलती। कभी जनता गंभीरता की अपेक्षा करती है। हमको ये समझना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि ये ताजमहल, ये लाल किला और ये जाने क्या क्या मुगलों ने बनवा दिया, क्योंकि मुगल आए थे तो उनके पास एक विजडम था। मैं बहुत अदब से एक सवाल खड़ा करके बात समाप्त कर दूंगा। मैंने एक दो सेमिनार्स में सवाल को खड़ा किया तो हिस्टोरियंस पानी पीने के बहाने निकल गए बाहर। मैंने पूछा, जहां से ये आए थे, जहां से ये आए थे, आलोक जी इस पर आप भी चिंतन करिएगा, आप तो आईएएस लोगों को पढ़ाते हैं। जहां से ये मुगल आए थे वहां तो फिर इन्होंने 2-4 ताजमहल बनवाए होंगे, 2-4 लाल किला नहीं, सैंपल फ्लैट के तौर पे बर्बर थे। चौतरे पर घोड़ा रखते थे और नोच नोच के खाते थे। उस शक्ल में आए थे बाबर, इतिहास से बता रहा हूं। और आपने बता दिया कि वो इतने बड़े वास्तुकार थे कि वो ताजमहल, लाल किला और सब बना दिए। हमारे लोगों ने बनाया, हमारा पैसा लगा, हमारी जमीन लगी, वो आए थे, चले गए। अब ये भारत को तय करना होगा कि उनका नामकरण कैसे हो। ध्वस्त क्यों करेंगे? हम उनके ऊपर की तख्ती बदल देंगे। यादव जी, तख्ती भारत के मन की होनी चाहिए। जमीन हमारी, हम क्यों हटाएंगे? पार्लियामेंट क्यों हटाएंगे? हमारा पैसा लगा है दादा राष्ट्रपति भवन में। वो अंग्रेज लगाए थे, अपना खेत बेच के लाके यहां पैसा लगाए थे क्या? ताजमहल हमारा, पार्लियामेंट नई पुरानी दोनों हमारी, लेकिन तख्ती हम तय करेंगे, वहां नाम क्या लिखे।